Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total of 5+ year experience in a Salesforce ecosystem and 8 years Salesforce certified and 2 years support. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है while and do while loop in Apex. तो हमने for loop and for each loop को पढ़ लिया है. अब आगे बात करते हैं while and do while loop क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करेंगे. तो चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे और बात करते हैं आज के एजेंडा. तो आज का हमारा जो एजेंडा है व्हाट इज वाइल लूप एंड व्हाट इज डू वाइल लूप. तो उसके बाद हम डेमो भी करेंगे कि कैसे यूज करते हैं. अगर हम बात करें यूज का, तो डू वाइल एंड वाइल लूप बहुत ही कम यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के लिए और रियल लाइफ सिनेरियो के लिए. जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो हमारा यूज होता है फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप. बट ये हमारा टॉपिक है तो हम इसको भी कवर कर लेते हैं इनकेस आपको जरूरत पड़े. अगर आप सिनेरियो बस समझ जाओगे तो हो सकता है कि आपको नीड भी पड़े इसका यूज करने के लिए. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और बात करते हैं व्हाट इज while लूप. सो इन Apex, which is the programming language used by the Salesforce platform, a while loop is a control flow statement that allow you to repeatedly execute a block of code as long as specified condition and evaluate to or to true. The general syntax of while loop in Apex as a follow. अगर आप नीचे बात करोगे तो while loop क्या होता है बेसिकली. तो while loop वो होता है कि जैसे कि हम जो भी कंट्रोल होता है कि जैसे हमें आपको डिफाइन नहीं किया हो है कोई कंडीशन कि कब तक हमें इसको चलानी है. ओके, कि हमारा कंडीशन कब तक चलता रहेगा, तो आप उसको यूज कर सकते हो अपने कंडीशन के अंदर. ठीक है. ओके. तो जैसे कि आपको डेटा आपके पास ऑलरेडी है और आप चाहते हो उस कंडीशन पे यूज करने के लिए. तो आप देखोगे यहाँ पे अगर सिंटैक्स के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे वाइल है, बीच में कंडीशन है, उसके बाद जो भी आपका कोड है एग्जीक्यूट करना है उसको कोड एग्जीक्यूट करेंगे अगर ट्रू होगा, और उसके बाद उसको आई प्लस प्लस करके हम बढ़ाते जाएंगे. तो इस बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको चाहते हो कि जब कोई कंडीशन ट्रू हो तभी हमारा लूप चले, अदरवाइज वो ना चले. तो जैसे कि आपके पास मान लो एग्जाम्पल कि आपके पास डेटा है, जैसे कि आपके पास 10 डेटा है. ठीक है, आप चाहते हो कि जो मेरा लूप है वो पहले कंडीशन चेक कर ले कि क्या वो उसमें रिकॉर्ड है या नहीं है, तभी मेरा लूप चले अदरवाइज ना चले. तो वाइल लूप होता है कि जब तक वो डेटा है तब तक वो चलता रहेगा ऑटोमेटिक. ठीक है. तो इसको हम अभी डेमो भी करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कैसे यूज करते हैं. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और बात करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ जो मैंने अभी सिंटेक्स बताया उसको ब्रेक डाउन करके देखें तो कैसे वर्क करता है. तो द कंडीशन इज अ बुलियन एक्सप्रेशन दैट इज इवेल्युएट बिफोर ईच आइटरेशन ऑफ द लूप. तो बिना उसको आइटरेट करने से पहले ही वो कंडीशन को चेक करता है कि क्या उसमें मेरा पहले डेटा है या जो भी आप कंडीशन दोगे लेस देन आर इक्वल टू, वो सारे पे चेक करेगा फिर उसके बाद आइटरेशन कर. इफ द कंडीशन इज ट्रू द कोड इनसाइड ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड. जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा तभी वो कोड जो भी आप कॉम्प्लेक्स जो भी आप कह सकते हो कि कैलकुलेशन जो भी आप उसमें एग्जीक्यूट करना चाहते हो अपना बेसिकली लॉजिक, तभी वो एग्जीक्यूट करेगा अदरवाइज नहीं करेगा. ओके. तो द लूप इज एग्जिटेड. ओके. एंड द प्रोग्राम कंटिन्यूअस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप. तो अगर आप चाहते हो कि जब वो हमारा लूप एग्जीक्यूट करे, एग्जीक्यूट कर जाए और उसके बाद आप कंटिन्यू एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करें, तो आप जो लूप की स्टेटमेंट है वो उसको आप वो आफ्टर लूप वो सारा चलता रहेगा. मतलब अच्छा आई आप मान लो 10 डेटा है, आई प्लस प्लस उसको आपको लास्ट में मतलब पहले डेटा कंडीशन चेक करेगा फिर एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद आपको प्लस प्लस करना होता है. जैसे फॉर लूप में था कि आप सारे कंडीशन और ट्रांजिशन की जगह से कर रहे थे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं. ओके. तो द कोड इज इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस, सिंगल कर्ली ब्रेसेस represent the body of the loop. Okay. It contains the statement that will be executed repeatedly as long as the condition is true. तो जब भी हमारा कंडीशन ट्रू होगा तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहेगा. अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं करेगा. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और बात करते हैं डू वाइल लूप के बारे में. ओके. तो डू वाइल लूप क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं. तो इन एपेक्स देयर इज
नो स्पेसिफाइड वाइल। तो जो भी हमारा होता है कोई स्पेसिफाइड हमारा वो नहीं है कि मतलब नहीं यही वाइल यूज करते हैं, ठीक है। तो वाइल के साथ ही हम डू को यूज करते हैं बेसिकली। लूप कंस्ट्रक्ट लाइक यू माइट फाइंड द सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका डू वाइल का यूज होता है बहुत ज्यादा, बट ऐसा एपेक्स हमारा यूज नहीं होता। हाउ बट यू कैन अचीव दिस सिमिलर इफेक्ट यूजिंग द combination ऑफ द डू ब्लॉक एंड द रेगुलर वाइल लूप। तो जो भी है उसको हम यूज करते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, नीचे एग्जांपल देखो, इंटीजर आई इक्वल टू 1। तो बेसिकली डू वाइल कब यूज करोगे, जैसे कि आपको जहां पे कंडीशन हो कि नहीं एटलीस्ट मुझे सम लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद ही मेरा कंडीशन चेक हो। एटलीस्ट बिना कंडीशन चेक किए ही डेटा एक बार रन कर जाए। डू मतलब पहले रन कर जाए कुछ कंडीशन, उसके बाद कंडीशन रन करे। तो ये मेरा होता है एटलीस्ट कोड रन कर। अगर मैं आपको यहाँ पे सिंटेक्स में दिखाऊं, आई मैंने यहाँ पे लिखा आई इक्वल टू 1, ओके, इंटीजर, देन डू कोड टू बी एग्जीक्यूटेड एज ए लिस्ट 1। मतलब कोड यहाँ पे जो भी आप कंडीशन दोगे, कुछ भी दोगे, वो एटलीस्ट 1 एक बार रन करेगा ही करेगा। उसके बाद देखिए आई प्लस प्लस, जो भी उसका कंडीशन है, जो भी उसका इंक्रीमेंट है, वो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद नीचे देखिए वाइल, वाइल में आई आई लेस देन आर इक्वल टू 5, जो भी आपको यूज करना है वहां पे वो हम देते हैं कंडीशन। मतलब पहले डू, मतलब पहले जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा एटलीस्ट 1 एक बार। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी उसकी इंक्रीमेंट है इंक्रीमेंट करोगे, उसके बाद आपका वो एग्जीक्यूट करेगा जो भी आपका वाइल है उसमें कंडीशन देंगे, ठीक है। तो इसकी अगर मैं ब्रेक डाउन वर्क करूं तो क्या होता है, द डू ब्लॉक कंटेन द कोड ऑफ टू बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। तो जो भी हमारा कोड है वो एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, ओके। द while लूप फॉलो द डू ब्लॉक एंड कंटेन्स द कंडीशन, okay. The loop will continue execute as long as the condition is true। तो मेरा do while जो while loop है वो जब वो रन करेगा जब तक वो कंडीशन हमारा is true होगा। मतलब एक बार रन, एक बार एटलीस्ट रन कर जाएगा, उसके बाद फिर कंडीशन चेक करता जाएगा, उसके बाद वो रन करता जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ओके। दिस कंस्ट्रक्ट ensures that the code inside the do block is executed at least once, regardless of the whether the condition is initially true or false। तो इनिशियली जो कोड आपका कंडीशन है वो ट्रू हो या फॉल्स हो, कुछ उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने कोई लिस्ट लिया, उस लिस्ट में कोई डेटा है ही नहीं, फॉर एग्जांपल कोई डेटा है ही नहीं, तो वहां पे डू डू वाइल यूज करोगे तो वहां पे एरर देगा, क्योंकि एटलीस्ट वो तो कोड रन करेगा ना एक बार। तो वहां पे आपका कंडीशन गलत हो जाएगा, तो वहां पर दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए डू वाले का यूज बहुत कम होता है अपने एपेक्स में। मोस्टली जो यूज होता है वो हमने उसको जो पिछले वीडियो में इसको बताया था, फॉर लूप एंड फॉर इच। बट इसको हम भी जान लेते हैं कि एटलीस्ट इसका यूज कहाँ पे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे आपको ऐसा लगे कि नहीं एटलीस्ट मेरा एक बार कोड रन करना चाहिए, उसके बाद आगे सारे कंडीशन टू चेक करे, उसके बाद वो रन करे, ओके। तो चलते हैं अब डायरेक्टली डेमो पार्ट पे और डेमो देखते हैं कि क्या इसकी डेटा है और कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। तो आते हैं अपने डेवलपर कंसोल पे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं अपने सेल्स फोर्स को। तो हमने अपने सेल्स फोर्स को लॉगिन कर रहे हैं, यहाँ पे आते हैं सेल्स फोर्स लॉगिन, और इसको करते हैं वेरीफाइड, ठीक है। तो ये हमारा लॉग्ड इन हो गया। अब लॉगिन करने के बाद क्रिएट करते हैं अपना एक एपेक्स क्लास, जो हमने एटलीस्ट सब पे करते आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो उसी जो लूप का क्लास बनाया उसी में इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब चाहो तो अलग से क्लास बना के प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अलग से भी क्लास बना के प्रैक्टिस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ओके। तो डिपेंड करता है कि आपको कैसे देखो, मेन हमारा पर्पज होना चाहिए कि वो सीखना है, कि वो एटलीस्ट अगर इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वाइल और डू वाइल लूप भी कुछ होता है जो हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो हो गया आई थिंक, इसीलिए।
तो अब हमारा लॉग इन हो गया है, चलते हैं अपने डेवलपर कंसोल पे और ओपन करते हैं अपना एपेक्स क्लास। ठीक है। अगर मैं सिंपली नॉर्मली कोड की बात करूं तो उसकी हम बात करते हैं, नॉर्मली जैसे कोड होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या, जैसे कि ये मेरा डेटा टाइप का है, हम ओपन कर लेते हैं लूप क्लास का। तो ये लोडिंग हो रहा है, थोड़ा इंटरनेट स्लो की वजह से काफी लोड चल रहा है इस पे। ओके। तो मैं लूप एपेक्स क्लास हो गया, यहाँ पे इसमें आते हैं और इसी में एक अलग मेथड बनाते हैं। पहले वाइल का ही कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड, देन वाइल लूप मेथड। ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं कंडीशन बताऊं जैसे आपको, तो मैं उसका नॉर्मली कंडीशन दे सकता हूँ। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि कैसे यूज करना है उसको। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशन। ठीक है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे मान लो कि मैंने इंटीजर दे दिया। ओके। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर मेरा ये हो गया। अब यहाँ पे मैं कोई वैल्यू मैं मान लो मैं दो वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ। ओके। और उसको आपको एग्जीक्यूट करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो मान लो मेरा इंटीजर ये हो गया। ओके। और यहाँ पे मेरा मान लो इसको सम करना हो। ठीक है, तो उसको सम कर सकते हैं कि कितनी बार उसको रन करा के आपको सम करना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर आई करके इसको बाय डिफॉल्ट पहले 0 दे देता हूँ। ठीक है। देन एक इंटीजर और बना लेता हूँ इसको। यहाँ पे इंटीजर सम इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब आते हैं हम इसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ से ये कितनी बार हमारा चलेगा। तो उसके लिए मैं एक नम यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से नंबर पास करूंगा उतनी बार वो मेरा एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वाइल कंडीशन देता हूँ। यहाँ पे वाइल। ओके। देन आपको ब्रैकेट में आई, पहले क्या हमने बताया था, पहले कंडीशन चेक करना, इसमें पहले कंडीशन चेक होता है। तो लेस देन और इक्वल टू, जो ये नाम है उसको चेक करेगा ये। ठीक है। देन इसके अंदर आपको एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो मेरा वैल्यू है, मैं इसको कर देता हूँ सम इक्वल टू, आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर यहीं पे डायरेक्टली प्लस लगा के इक्वल टू करके इसको यूज कर सकते हो। तो दोनों तरीका है। तो उसके बाद आपका क्या होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब जो भी आपका आई है वो प्लस प्लस कर। ठीक है। अब लूप के बाहर आके आप उसको प्रिंट करके चेक कर सकते हो कि क्या आपका डेटा कितना आ रहा है। ठीक है। जैसे मैं इसको चेक कर लेता हूँ, सिस्टम डॉट डिबग, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि मेरा कितना डेटा आ रहा है, जैसे सम ऑफ वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे प्लस करना है और इसको सम कर दिया। अब इस मेथड को कॉल करूंगा मैं। ठीक है। इस मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ से मैं नंबर पास करूंगा। अब यहाँ पे मेरा डायनेमिक नंबर है जैसे, तो मैं इसको पास करता हूँ यहाँ से। इस मेथड को कॉल करने के लिए पहले मैं एपेक्स क्लास कॉल कर लेता हूँ। देन यहाँ पे एपेक्स मेथड, ये मेथड पास कर दिया। अब यहाँ से मुझे नंबर पास करना है। तो मुझे मान लो 10 तक जितने नंबर आएंगे वो सारे यहाँ पे सम कर देगा 10 तक का। तो 10 तक का सम करने के लिए देखे कितना वैल्यू आती है उसकी। तो ये मेरा एक वैल्यू है कि जैसे कि आप जितने नंबर जो पास करोगे उसको एग्जीक्यूट करके उसका सम कर देगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं उसको ओपन करने के लिए। इसको ओपन कर लेते हैं। देखो अगर जब मैंने एग्जीक्यूट किया था तो वहाँ पे वो डिबग लॉग वाला चेक बॉक्स मैंने चेक नहीं किया था, इसलिए वहाँ पे मुझे आके, अब लॉग में आके यहाँ से ओपन कर सकते हो उसको डायरेक्टली। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या, 55। तो जब आप 1 0 प्लस 1 1 प्लस 2 टू टू फिर 1 प्लस 2 प्लस 2 3 एक पूरा जब करोगे तो आपको टोटल कितना आएगा, 25, 55 सॉरी। ठीक है। तो अगर चाहते हो कि नहीं आप 100 तक कितनी वैल्यू, उसकी प्लस की वैल्यू कितनी होती है, अगर वो आपको एग्जीक्यूट करके चेक करना है तो देखो कितना आएगा वैल्यू। तो ऐसे आप अपना प्रोग्राम छोटा सा बना सकते हो किसी चीज की वैल्यू को एग्जीक्यूट करके चेक करने के लिए, उसकी वैल्यू डेटा जानने के लिए। तो आप वाइल में ऐसे यूज करके देख सकते हो। वाइल ऐसे बहुत बेनिफिट होता है इस टाइम। तो आपका टाइप 50 50।
मतलब 5050। ओके, तो ये आपका ऐसे हो गया। अब अगर मैं एपेक्स की बात करूं, मतलब अपने कोई रियल डेटा लेके आना है अकाउंट या कॉन्टैक्ट की, तो उसको लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हो। यहाँ पे मानो मैं यहाँ पे अकाउंट डेटा लेके आता हूँ, अकाउंट ACC लिस्ट, यहाँ पे देन आप आपको सेक्युलर क्वेरी, मैंने आपको बोला था सेक्युलर क्वेरी की क्लास हम बहुत जल्द करने वाले हैं, तो उसमें सारा पढ़ेंगे सेक्युलर क्वेरी के बारे में। ठीक है, अच्छे से अकाउंट, देन यहाँ पे मेरे पास जो भी डेटा रहेगा वो आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे डेटा आ गया। अब सेम इसके लिए तो हमारा ये आई चलता रहेगा, वैसे ही आई को करेंगे। इसको बस अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ ये सारे को। ठीक है, इसको कमेंट कर दिया। अब नीचे आके इसको चलते हैं, तो मेरा ये आई हम ये यूज करेंगे, आई वाला। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि वाइल जो आई की वैल्यू है वो लेस देन क्या हो, लेस देन इसकी साइज, डॉट लिस्ट साइज, तभी चले, अदरवाइज ना चले। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सिस्टम डॉट डिबग करके चेक कर लेते हैं, जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है या आप जो भी काम करना है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अकाउंट डेटा, अकाउंट डेटा, और यहाँ पे मैंने इसकी डेटा कैसे प्रिंट करोगे, मैंने बताया था आपको, लिस्ट यहाँ पे पास करेंगे इंडेक्स डॉट आई। देखो यहाँ पे अगर आप लेस देन और इक्वल टू भी कर दोगे तो इंडेक्स ऑफ बाउंस आएगा, क्योंकि जो लास्ट वाला इंडेक्स आएगा उसमें वो वाला इंडेक्स यहाँ पे पड़ा ही नहीं होगा, इसीलिए। तो आप इसको करते समय ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद आने के बाद आपको क्या कर देना, आई प्लस प्लस, तो जो भी आपकी वैल्यू होगा उसको एक एक करके इंक्रीमेंट करता चला जाएगा। तो आप देखो जब ये यहाँ पे कंडीशन ट्रू होता है तभी इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो जहाँ पे पहले कंडीशन ट्रू करना है फिर उसको एग्जीक्यूट करना है डेटा को, तो वहां पे हमको क्या यूज करना है, वाइल लूप। देखिए यहाँ पे आपका डेटा सारा ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब चलिए मेथड बनाते हैं। बात करते हैं हम डू वाइल की। ठीक है, तो डू वाइल में क्या करेंगे, एक अलग मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड, देन डू वाइल लूप, यहाँ पे। अब डू वाइल के लिए कैसे करेंगे, ठीक है, तो हमने क्या बात किया था, डू वाइल के लिए हमेशा पहले एक लाइन का कोड आपको यूज करेगा ही करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आगे चलेगा वो। तो अगर मैं नॉर्मली एग्जांपल के लिए बात करना हो तो आप कैसे, क्या कोई ऐसा जो प्रोग्रामिंग में है अभी आप उसको जान सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम कंडीशन दे सकते हैं या कोई वो वैसे वैल्यू पास कर सकते हैं कि जैसे कुछ डेटा लाना हो आपको। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कि कोई आप वैल्यू चाहते हो कि ऐड द टू प्रोग्राम नंबर अनटिल द यूजर, ऐसा कुछ करके आप बनाना चाहते हो, उसे बना सकते हो। अदरवाइज आप कुछ और आपके लगता है कि नहीं आपको कोई ऐसा कोड जो फर्स्ट टाइम पे एटलीस्ट वो एक बार रन करे, उसके बाद वो आगे का कंडीशन चेक करे और उसको यूज करे। ठीक है, तो आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आपको चाहते हो तो वो भी कंडीशन, मतलब आपको जो भी कंडीशन लगे उसमें आप वो यूज कर सकते हो अपने मन से। ठीक है, तो बात करते हैं उसकी, अब आगे चलते हैं कि इसको एग्जाम्पल में कैसे हम करेंगे और उसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने कंडीशन की बात करते हैं और उसको यूज करते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ। ओके, ठीक है, अब एक एग्जांपल मान लीजिए, जैसे कि आप कोई वैल्यू जो आप कोई वैल्यू आप जैसे कुछ एग्जांपल होता है ना कि जैसे कि वो आप व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हो ना, तो बोलता है ना कि वन प्रेस वन, मतलब उसमें बटन आते हैं कि प्रेस टाइप वन, अगर one करोगे तो कंटिन्यू, टाइप टू अदर ऑप्शन, टाइप थ्री एग्जिट, वैसा करके हम एक सिनारियो बनाते हैं। ठीक है, और डुआइल का यूज करेंगे, और जो नंबर है हम चॉइस नंबर पास करेंगे अपने यहाँ से मेथड से। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मैं इंटीजर करके एक मेथड बना लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं दे दिया चॉइस करके, तो यहाँ पे दे दिया मैंने चॉइस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्विच, हमने स्विच पढ़ लिया था। ठीक है, तो स्विच में हमने वही देखा था। तो अब यहाँ पे हमने यूज किया डू,
तो डू में मैं देता हूँ एटलीस्ट यहाँ पे कि जैसे कि कंडीशन होता है ना पहले कि वो पहले वो प्रिंट करता है वैसा करके। ठीक है। तो यहाँ पे हम यूजर टाइप का हम डेटा नहीं डाल सकते ना कि यूजर पहले यहाँ पे टाइप करें, तो यहाँ पे यूजर एपेक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, बट सी प्लस प्लस पढ़ोगे तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो कि टाइप यूजर। बट आप ऐसा कोई यूआई बनाना चाहते हो तो ऐसा बना सकते हो। बट एक मैं चॉइस करके हम लोग ऐसा यूज करते हैं। ठीक है। और हम यहाँ से नंबर पास करेंगे तो वैसा आएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ सिस्टम, जैसे सिस्टम डॉट डीबग। ठीक है। तो इसमें मैं दे देता हूँ ऐसे करके कि वन वन क्या है आपका, प्रिंट समथिंग हेलो। ओके। देन इसमें और स्लैश एन यूज कर सकते हैं, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए। ठीक है। देन टू, टू हमारा होगा किसके लिए, प्रिंट एपेक्स कोड। ठीक है। ऐसा करके ये एपेक्स कोड एक सिंटेक्स हम दे रहे हैं। ठीक है। और आगे स्लैश एन दे करके हम यहाँ पे दे देते हैं कि थ्री के लिए एग्जिट। तो आपका क्या रहेगा वहाँ पे उसको एग्जिट कर देगा। ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। देन इसके बाद क्या करना है हमें, वाइल। तो वाइल के अंदर आपको प्रिंट करना है जो आपको कंडीशन देना है एटलीस्ट, जो हम बोलते हैं ना जो उसको एटलीस्ट एक बार उसको प्रिंट करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्विच। वाइल सबसे लास्ट में होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्विच, स्विच कंडीशन। स्विच में क्या रहेगा हमारा, ये वाला आएगा। तो हमने बताया था ना स्विच में इसे इसको देते हैं स्विच। उसके बाद आपको कंडीशन देना होता है कि क्या कंडीशन उसका। अब यहाँ पे क्या देना है आपको, वेन वन होगा तो क्या प्रिंट करना है आपको, जो भी आपको प्रिंट करना है वो मैं अब दे दिया सिस्टम डॉट डीबग। तो वन के लिए क्या था हमारा, हेलो। ओके। और एक से मैं यहाँ पे डू का जो वो था डू के लिए, उसके बाद डू के वो ये डू के अंदर ही हमारा है। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे डू के बाद इसके बाद वाइल वाला कंडीशन दे देता हूँ ताकि एरर हट जाएगा हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे वाइल कंडीशन दे देता हूँ मैं अपना कि जो मेरा वाई है वाइल, वो मेरा तब कंडीशन जब यहाँ पे आएगा कंडीशन जो भी है। इसको क्या दे सकते हैं हम, हम्म, जैसे यहाँ पे ये मेरा चॉइस है, ये तब तक चलेगा मेरा चॉइस इज इक्वल इक्वल टू थ्री तक। ठीक है। उसके बाद नहीं चलेगा। ओके। तो यहाँ पे हम इसको ये दे देते हैं अब। ओके। तो ये हमारा कंडीशन हो गया। इसमें हम देखिए अभी एरर दिखा रहा है, इसको एरर को सॉल्व करते हैं पहले हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके। तो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब एरर सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा स्विच होता है यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन। तो क्योंकि हम लोग एपेक्स यूज कर रहे हैं, स्विच ऑन। ठीक है। देन यहाँ पे इसको भी हटाते हैं और पेन कर्ली ब्रेसेस लगा के इसको हम अंदर कर देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अब प्रॉपर एपेक्स का स्ट्रक्चर। अब इसमें हम एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है वहां पे नंबर पास करेंगे और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे अब वेन वन, तो एरर अब कोई नहीं आ रहा है, सेव कर देते दोबारा इसको। तो अब जब भी मेरा चीज चलेगा यहाँ पे थ्री, तो यहाँ पे अगर लेस देन लगाना है तो लेस देन, अगर इक्वल इक्वल टू तो थ्री करोगे तभी एटलीस्ट ये देखो ये रंग करेगा। उसके बाद यहाँ पे इक्वल थ्री नहीं होगा तो नहीं चलेगा आगे। चलो इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। यहाँ से अब मेरी मेथड को चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू देते हैं कि यहाँ पे वैल्यू क्या है। तो हम पहले वन ही देंगे यहाँ पे। ठीक है। तो वो हेलो प्रिंट करेगा वहाँ पे जैसे कुछ कर। तो आते हैं इसको और डीबग ओनली कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला मेरा लाइन आया, मैं प्रिंट किया प्रिंट हेलो प्रिंट एपस कोड।
3, देन यहाँ पे हेलो 1 हमने किया था, 1 प्रिंट किया उसके बाद, ठीक है। तो क्या करेगा वैसे, अगर आप वहां पे इक्वल टू हटा के बार बार उसको लेस देन कर दोगे तो आपको देखिए एक बार पहले प्रिंट करेगा हेलो, एक बार दोबारा प्रिंट करेगा एपेक्स को, और तीसरा बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, चलो इसके में आते हैं हम अपने, sorry, इसमें आते हैं हम अपने यहाँ पे, और इसमें क्या करते हैं हम, चॉइस करते हैं हम लेस देन और इक्वल टू 3। तो क्या होगा, तीनों एक बार उसको रन करेगा, एक बार इसको हेलो प्रिंट करेगा, एक बार एपेक्स कोड प्रिंट करेगा, और उसके बाद एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करेगा। तो हेलो प्रिंट करने के लिए कैसे करोगे, और यहाँ पे हमने भी एक ही लगाया, तो यहाँ पे दूसरा आपको लगाना पड़ेगा वेन, अगर 2 होगा तो क्या प्रिंट करना चाहिए उसको, एपेक्स कोड, ऐसा करके। तो यहाँ पे डाल दो आप एपेक्स कोड, ठीक है। और 3 पे एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट के लिए क्या होता है, आपको ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। तो वेन 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ब्रेक, ब्रेक मतलब वो कोड से एग्जिट हो गया वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करते हैं 3, पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आएगा, चॉइस करेगा, इसको 3 करेगा, फिर दोबारा चेक करेगा, दोबारा रन करेगा, पहले बार ब्रेक हो जाएगा, फिर दोबारा आएगा, रन करेगा, दोबारा दो अचीव करेगा। अब देखो कैसे कोड एग्जीक्यूट करेगा, उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या पास किया था 3, तो पहली बार क्या होगा वहाँ पे एग्जीक्यूट, यहाँ पे दोबारा प्रिंट किया, देखिए सिर्फ एपीएस कोड और एग्जीक्यूट, पहला वाला था करेगा। तो चलिए प्रोग्रामिंग को समझते हैं, हमने 3 पास किया, तो यहाँ पे मेरा कितनी वैल्यू आई 3। डू डू में आया, डू में प्रिंट किया, तो वो जैसा आप देखोगे यहाँ पे प्रिंट पहला हमारा है ही प्रिंट, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं, बात करते हैं इसमें चॉइस, चॉइस में पहले 3 हमने प्रिंट किया था, तो ये ए छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, आया इसमें ब्रेक, मतलब ये हट गया। अब दोबारा यहाँ पे आया तो लेस देन और इक्वल टू चेक किया, तो यहाँ पे हमारा लेस देन और इक्वल टू क्या हुआ प्लस, और उसके बाद दोबारा उसके बाद चला गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ देखो क्या क्या प्रिंट किया हमारा, प्रिंट हेलो, प्रिंट टू, थ्री, ये दो। अगर आई लगाओगे तो आई, अगर आई यूज करोगे तो आई को आप बार बार प्लस करते जाओगे, वो भी वैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अपने अपने डिपेंड पे आपको कैसे यूज करना है, बट ये है कि वाइल का और डू वाइल का लूप का बहुत ही कम यूज होता है हमारे एपेक्स में, ठीक है। रेयरली होता है बहुत कि हम उसका यूज करते हैं अपने किसी रियल सिनारियो, बट है कि ये अच्छा है, हम जानेंगे तो इनकेस हमारा कैसे कुछ सिनेरियो आता है कि एटलीस्ट एक बार हमारा एग्जीक्यूट करे, आगे का फिर लूप चले, या पहले हमारा कंडीशन ट्रू चेक करे, उसके बाद लूप एग्जीक्यूट करे, तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम आगे और पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स चीजें देखेंगे, तो वहां पे देखोगे हम दो ही हम लोग यूज करेंगे बस, बहुत ज्यादा मैं यूज करूंगा तो फॉर ईच ही लूप यूज करूंगा हमेशा। तो इसीलिए मैंने पहले उसको बता दिया ताकि उसको आप अच्छे से जान सको, अच्छे से समझ सको। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ क्वेश्चन होगा। हाँ, मैं हमेशा ग्राउंड लेवल से बताता हूँ चीजें, स्मॉल लेवल से। हो सकता है कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे इतने एक्सपीरियंस है तो मैं उस लेवल से बताऊं, तो मेरा मेन पर्पज ये नहीं है कि मैं उस एक्सपीरियंस लेवल से बता दूं और आपको समझ में भी ना आए तो कोई फायदा नहीं है। तो मेरा मेन मोटिव है कि आपको समझ में आए, इसलिए मैं छोटे छोटे चीजों को लेके चल रहा हूँ ताकि आपको सब चीजों के बारे में पता हो। आपका जब बेसिक अच्छे से क्लियर रहेगा तो आगे आप प्रोग्रामिंग अच्छे से, फिर कोई भी एक्सपर्ट आके आपको बताएगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, और दूसरे को वीडियो भी जो होगा वो भी समझ में आएगा अच्छे से। ओके, ठीक है। और मिलते हैं, तो अगर आपको कोई दोस्त है, कोई सीखना चाहता है एपेक्स, उसके साथ शेयर कर सकते हो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।